आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मैं जय कुमार आप सभी का आप ही के YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे, शानदार होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपकी सेवा में कंटिन्यू बने हुए हैं दोस्तों, ठीक है। तो उसी क्रम में आज फिर से आपके लिए एक शानदार क्लास लेकर के आए हैं और एक नए चैप्टर के साथ प्रेजेंट हुए हैं दोस्तों। एनर्जेटिक, बिल्कुल एनर्जेटिक ढंग से, और उम्मीद करता हूं आप भी बिल्कुल एनर्जेटिक होंगे, ठीक है। तो आज हमारा एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है जिसका नाम है चैप्टर 10 है आपका वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। इसका मतलब दोस्तों हमने इस चैनल पर 9 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट कर लिए हैं विद बेहतरीन पीवाईक्यू। जितने भी बेहतरीन पीवाईक्यू हैं वो सभी आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड किए जा चुके हैं। बस आपको देखने की देरी है। एक बार जाइए तो सही, एक बार देखिए तो सही भाई, आपको दिख जाएगा एक से एक शानदार क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने के बहुत बहुत ज्यादा चांस हैं, पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है। इसीलिए आप ये जो क्लासें हैं इन्हें इग्नोर ना करें दोस्तों, मिस ना करें, कहीं आप थोड़ा बहुत अपना नुकसान ना कर लें। हमें बस इस बात की भी चिंता होती है। वैसे आज की डेट में यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स हैं, हम ये नहीं कहते हैं, ठीक है, ठीक बात है, जहां से भी आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम भी आपके लिए बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं। हम बस ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि हम सबसे बेस्ट टीचर हैं, ठीक है, हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं, ठीक है, ना ही हमारा इस बात ये मतलब कहने का मतलब ये है। हम बस इतना कहना चाह रहे हैं कि आप इस चैनल को बिल्कुल हल्के में ना लें, ठीक है, हमको भी हल्के में ना लें। रियली में दोस्तों विश्वास कीजिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है जो आपको कराए जा रहे हैं इस चैनल पर, ठीक है। एक से एक शानदार क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है एग्जाम में आने की, ठीक है। और हमारी पूरी कोशिश यही है कि आपको हर उस चीज को इस चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाए जो एग्जाम को रिलेट करती है, ठीक है, ओके, ताकि आप एग्जाम में बहुत बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें और फिर आपका रिजल्ट जबरदस्त आए दोस्तों, ताकि हमें उस रिजल्ट को देख करके बहुत ज्यादा मतलब खुशी हो, ठीक है। बस यही हमारी इच्छा है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कंटिन्यू आपकी सेवा में बने हुए हैं। आप सभी देख रहे होंगे दोस्तों, डेली इवनिंग में 7 बजे आपकी सेवा में आ जाते हैं। तो आप हमें 7 बजे शाम को जरूर मिलें। डेली ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, मात्र 10 से 5, 10-12 मिनट या मुश्किल से और कम भी हो जाती है कभी कभी। बस रोज अपनी 10 मिनट हमें देते रहिएगा दोस्तों, और फिर उसका परिणाम क्या निकलेगा आप स्वयं देख लेना, ठीक है। बस इतनी रिक्वेस्ट है, कंटिन्यू रहें, क्वेश्चन नोट करते चलें, ध्यान से समझते चलें, ठीक है, और फिर आप खुद ही देख लेना, ठीक है। और किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों, यहीं से आपका भला हो जाएगा। आप एक बार विश्वास कीजिए बस, ठीक है। तो चलिए बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, हमारा जो है आज का चैप्टर नंबर 10 है जिसका नाम क्या है, वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। तो आप सभी जानते हो कि हमारा जो टीचिंग का फंडा है वो क्या है, ठीक है। हमारा फंडा ये है कि जब कोई नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्ट उसके क्वेश्चन नहीं करते हैं। सबसे पहले उस चैप्टर को जानते हैं, समझते हैं और उसके बारे में ऑल डिटेल्स, ऑल कंसेप्ट जान के समझ के, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो यही हमारा काम आज भी होगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों इस चैप्टर को जानेंगे, समझेंगे और इसके जो फॉर्मूले हैं, जो डिटेल्स हैं, उनको ध्यान में रखकर तब दोस्तों अपने क्वेश्चन पर आगे चलेंगे, ठीक है। तो ये जो आज की क्लास है ये इस चैप्टर के बारे में दोस्तों इंट्रोडक्शन है। ये क्लास वेक्टर अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझिए। अब हम आपको लेकर चलते हैं वेक्टर अलजेब्रा पर, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों देखिए,
चैप्टर का नाम क्या है? वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? वेक्टर अलजेब्रा। अब देखो अलजेब्रा क्या होता है ये आप सभी बहुत अच्छे ढंग से जानते होंगे, इस बात को बताने की आवश्यकता नहीं है। ये 8th क्लास में, 7th क्लास में, 9th क्लास में आपने अलजेब्रा पढ़ा होगा। ठीक है, जो एक्स वाई जेड की फॉर्म के जो क्वेश्चन होते हैं, एक्स वाई जेड आता है जिनमें, ठीक है, जैसे कि 2x + 3y ऐसे करके जो आते हैं ये क्वेश्चंस, ये अलजेब्रा के ही क्वेश्चन होते हैं जिनमें अल्फाबेट्स आते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। बस जो ये नई बला है, क्या है नई बला? वेक्टर। क्या? वेक्टर। ये जो नया वर्ड आया है, ये नया वर्ड जो लॉन्च हुआ है, ये आपने हो सकता है पहली बार ही देखा हो, या तो आप फिजिक्स में देखा होगा या फिर अब इस मैथ में देख रहे हो। ठीक है, इसको बताने की आवश्यकता है, इसको समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो समझिएगा ये क्या है वर्ड आपका? वेक्टर। ठीक है, अब वेक्टर को समझने से पहले एक चीज समझते हैं। ठीक है, हमारी होती है क्वांटिटी। क्या होती है दोस्तों? हमारी क्वांटिटी। और उन क्वांटिटी के कितने टाइप होते हैं हमारे? ध्यान से देखते रहिएगा बस आप। ठीक है, क्वांटिटी, क्वांटिटी ये होती है हमारी क्वांटिटी। और क्वांटिटी कितने टाइप की होती है हमारी? क्वांटिटी 2 टाइप की होती है, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 होती है हमारी वेक्टर। ठीक है, और नंबर 2 होती है हमारी स्केलर। ठीक है, SCLAR, SCALAR स्केलर, SCALAR स्केलर। स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक लग रही है हमें अभी भी, SCALAR यही ठीक है शायद। ठीक है, चलिए अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो आप उसे देख लेना। ठीक है, स्केलर SCALAR यही ठीक है शायद। ओके, तो ये 2 क्वांटिटी होती हैं हमारी। ठीक है, जो कि 2 टाइप की होती हैं। ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी। बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही प्यारे ढंग से, ठीक है, बिल्कुल ये समझ लीजिए आप डीप में समझ आकर, ठीक है, बहुत डीप में जाके बिल्कुल शांतिपूर्वक समझा रहे हैं। आप भी प्लीज ध्यान से समझिएगा, है ना। और जब सब कुछ समझ आ जाए तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करके जाना प्लीज, ठीक है। और ज्यादा और मजा आता तो प्लीज शेयर भी करें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। ओके, चलिए तो हम क्या पढ़ रहे हैं? क्वांटिटी। क्या जानते हैं हम? क्वांटिटी। क्वांटिटी के कितने टाइप हो गए? 2, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? स्केलर क्वांटिटी वो होती है मेरे भाई, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो। ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, उसको आप क्या बोलोगे? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसे क्या बोलोगे आप? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब आप सोचोगे कि नहीं यार ये क्या है, अभी नहीं आया मजा। ठीक है, आपके माइंड में ये बातें होगी कि अभी सर नहीं आया मजा। ठीक है, आपने क्या कहा, हमें अभी भी कुछ पल्ले नहीं पड़ा है। तो नो प्रॉब्लम दोस्तों, पल्ले तो पढ़वा कर ही जाएंगे, इसीलिए इस चैनल पर आए हैं। ठीक है, ओके, तो बिल्कुल धैर्य रखें, टेंशन ना लें। ओके देखिएगा, अब पड़ेगा पल्ले आपको, बाजू ऊपर कर लिए हमने। ठीक है, अब पल्ले जरूर पड़ेगा आपको। सुनो, क्वांटिटी, क्वांटिटी के 2 टाइप हो गए हैं, है ना। नंबर 1 वेक्टर और नंबर 2 स्केलर, है ना। स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होते हैं, समझे। जैसे कि अब मान के चलो आप,
आपको कहीं जाना है, ठीक है, आपको कहीं जाना है, ठीक है, कुछ डिस्टेंस कवर करनी है, कुछ दूरी तय करनी है, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि जाना किस डायरेक्शन में है, तो वो क्या हो गया आपका स्केलर, ठीक है। केवल डिस्टेंस पता है, केवल मैग्नीट्यूड पता है, ठीक है, ये नहीं पता है जाना कहाँ है, ठीक है, तो वो आपका स्केलर है, ठीक है। मान के चलिए आपको 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, और आपको ये भी पता है कि किस डायरेक्शन में जाना है, तो वो मेरे भाई, वो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा आपका वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। ये रहा, मान लेते हैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये 10 किलोमीटर है, ठीक है, और डायरेक्शन कौन सी है आपकी, ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यही होती है। आप 10 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो तो ये आपकी क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। आप 10 किलोमीटर जा रहे हो, पता नहीं कहां जा रहे हो, तो ये क्या है आपका स्केलर। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। अच्छा, अब इनका एग्जाम्पल भी देते हैं हम आपको, ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है ना। देखो, अब और ज्यादा अगर थोड़ा बहुत डाउट होगा तो वो अब यहां आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल जैसे कि हम मानते हैं फोर्स, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, है ना, वेलोसिटी हो गया, ये एक्सिलरेशन हो गया, है ना, और मोमेंटम भी हो गया आपका, कई सारे हैं मतलब, ठीक है। फोर्स, डिस्प्लेसमेंट है ना, फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, मोमेंटम हो गया है ना, एक्सीलरेशन हो गया है आपका, है ना। तो कई सारे हैं, ये सब क्या है आपके वेक्टर क्वांटिटी। अब सोचोगे ये वेक्टर कैसे हैं, अब आप सोचोगे कि वेक्टर कैसे हैं, सुनिए, ठीक है। फोर्स, फोर्स क्या, फोर्स, जैसे कि अब आप ये समझिए कि कोई टेबल रखी है, क्या रखी है, कोई टेबल है, ठीक है, ऐसे समझो वो टेबल यहां पर रखी हुई है, वो टेबल यहां पर है, और हम उसे ऐसे फोर्स कर रहे हैं, ऐसे, ठीक है, कैसे फोर्स कर रहे हैं, ऐसे। तो अब एक बात बताइए आप, वो टेबल कहां रखी हुई थी, यहां पर, ठीक है, वो टेबल यहां पर रखी हुई थी, हमने उसको फोर्स किया। अब एक बात बताइए आप, जब हमने उसको ऐसे फोर्स किया तो वो टेबल किधर की डायरेक्शन में सरकी, दोस्तों ये बताइए, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में वो सरकी। इसका मतलब हमने उस टेबल को क्या दे दी, डायरेक्शन दे दी, ठीक है। हमने उसको देखो, हमने जब उस पर फोर्स लगाया तो वो उसने डिस्टेंस भी कवर की, उस टेबल ने डिस्टेंस भी कवर की, किस डायरेक्शन में कवर की, ईस्ट की डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब उसमें डिस्टेंस और डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों शामिल हैं, इसीलिए उसको क्या बोलोगे आप, वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया है, नहीं आया, बताइए, बात समझ में आई, ठीक है भाई मेरे। जब हमने फोर्स लगाया तो हमने उसे डायरेक्शन दे दी, और जब डायरेक्शन दे दी, जिसमें डायरेक्शन आ गया वो आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया। दैट्स क्लियर, ठीक है, ये बात है ना। मैग्नीट्यूड का एग्जांपल दे दे, जैसे कि आपका हो गया, जैसे कि आपका हो गया मास, हो गया क्या, हो गया आपका मास, है ना, मास, टाइम, है ना, वर्क, ईटीसी, और भी कई सारे हैं, ठीक है। मास, टाइम, वर्क, ईटीसी। समझिए, जो मास है आपका, मास पता है क्या होता है आपका, ठीक है। जैसे मान के चलो किसी का वेट 10 kg है, किसी का वेट 10 kg है वेट, ठीक है, 10 kg, तो भाई उसमें डायरेक्शन कहां पर है, आप ये बताइए, उसमें डायरेक्शन कहां है, उसमें लेंथ हो सकती है उसकी, केवल उसमें केवल लेंथ है, केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन कहीं भी नहीं है, इसीलिए वो आपका स्केलर क्वांटिटी है। टाइम आपका स्केलर क्वांटिटी है, वर्क आपका स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। बताइए, क्लियर है ये बात, ठीक है। क्वांटिटी क्या होती है ना। ये दो टाइप हो गए, वेक्टर और स्केलर। अब ये टॉपिक आपका क्लियर है, वेक्टर और स्केलर का,
ठीक है। एक और बात बता दें आपको, जो बातें आपको बताते चल रहे हैं, ठीक है, एक बार समझिए ध्यान से और वीडियो को पॉज कर लीजिए। और अगर आपको नोट करना है, नोट करना चाहते हो तो दोस्तों साथ के साथ नोट करते चलें, ठीक है। अब जैसे हमने ये बातें बता दी है आपको, देखो बोर्ड है, हम इसे रफ करेंगे फिर और समझाएंगे, आगे चलेंगे, ठीक है। रफ तो करना पड़ेगा, इसीलिए अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए और आप इसे रफ कर लीजिए, मतलब नोट कर लीजिए। हम साइड हो जाते हैं इसलिए, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, है ना। चलिए, वन बाय वन चीजों को लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल प्रेम पूर्वक, और उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास में फुल एंजॉय आने वाला है ना। चलिए, तो हमने अब जाना था क्या, क्वांटिटी, वेक्टर और स्केलर दोनों विद एग्जांपल, ठीक है। अब जानते हैं हम, एक होता है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। जो जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, जो नेसेसरी है, ठीक है, बहुत जरूरी है, और जो मतलब जिसके बिना क्वेश्चंस नहीं होंगे, सभी चीजें आपको बता दी जा रही हैं, ठीक है। अगर कुछ चीज रह भी जाती है, ठीक है, और दोस्तों रहने वाला तो कुछ है नहीं, सब कुछ बता दिया जाएगा आपको इस चैप्टर से रिलेटेड, बस सीधे फिर क्वेश्चन करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी एक आध रह जाएंगी, हम मतलब रह नहीं जाएंगे, हम उन्हें छोड़ेंगे खुद, ठीक है। कुछ एक आध चीज ऐसी रह जाएगी, ठीक है, एक आध कंसेप्ट ऐसा जो हम तब बताएंगे जब उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। क्यों? क्योंकि वो तभी बताना बेहतर है, क्योंकि वो तभी ज्यादा समझ में आएंगे, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तभी बतानी चाहिए जब उस तरह के क्वेश्चन करें हम, तभी ज्यादा बेहतर होती हैं और अच्छे से समझ भी आती हैं। तो ऐसी एक आध चीज रहेगी, बाकी सब कुछ आपको आज की क्लास में क्लियर करवा दिया जाएगा, ठीक है। बस आप बने रहिएगा भाई मेरे, ओके। चलिए देखते हैं, अब जानते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या जानते हैं? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर। अब आप सोचोगे ये क्या बला है, ये क्या बला है भाई। सुनिए, ये ऐसा चैप्टर है जो 11th को भी रिलेट नहीं करता है। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको 11th, जो मतलब 11th को रिलेट करते हैं, 11th को रिलेट करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नया चैप्टर है। ये किसी भी क्लास को रिलेट नहीं करता है बिफोर 12th क्लास। 12th क्लास से पहले जितनी भी क्लास हैं ये किसी को भी रिलेट नहीं करता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो इसमें जो चीजें आएंगी आपको नहीं तो लगेंगी, लेकिन सब मजा आएगा, दिक्कत कुछ नहीं है। पोजीशन वेक्टर जानते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? सुनिए, देखो, अब आप पढ़ोगे 3D पढ़ोगे आप। अब आप क्या पढ़ोगे बेटा? 3D पढ़ोगे आप। क्या पढ़ोगे? 3D, है ना। ये, और ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है आपका, ये मान लेते हैं वाई एक्सिस है, और ये मान लेते हैं जेड एक्सिस है, ठीक है। समझना, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा आपका वो 3D ही होगा, ठीक है। 3D, 3 डायमेंशनल जियोमेट्री, ओके, वही होगा। तो सुनिए, अब से पहले आपने 2D पढ़ा था जिसमें केवल 2 एक्सिस होते थे आपके, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब जो पढ़ोगे आप वो 3D पढ़ोगे जिसमें एक्स एक्सिस भी होगा, वाई एक्सिस भी होगा और जेड एक्सिस भी होगा, ठीक है। अब आपको ये भी पता होगा, है ना, कि देखो मान लेते हैं कि एक आपका वेक्टर ये है, ये आपका ये OP, ठीक है, और ये जो है आपका, ये क्या है? आपका O है, ठीक है। क्या है ये? O। और O क्या होता है? ओरिजिन। कहाँ है ओरिजिन? जहां पर तीनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वही आपका क्या होता है? ओरिजिन। 2D में जहां एक्स और वाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते थे, वो भी आपका ओरिजिन होता था। बिकॉज अब 3D पढ़ रहे हो आप, तो जहां तीनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो वही क्या होगा आपका? वही क्या हो जाएगा आपका? O हो जाएगा ओरिजिन, ठीक है। अच्छा, तो अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है हमको जानना है ये, ठीक है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है ना। तो सुनिए, हमने मान लिया है कि ये ओपी आपका क्या है? पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर नहीं, मतलब ये ओपी एक वेक्टर है, ठीक है। हम बात बताना चाह रहे हैं कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो ध्यान रखें दोस्तों, ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पर हो, उसे क्या बोलोगे आप? पोजीशन वेक्टर। जैसे कि ओपी, जैसे कि ये ओपी, ओपी, ठीक है, जैसे कि ओपी, ओपी वेक्टर है। ओपी आपका क्या है? वेक्टर है, ठीक है।
ओपी आपका वेक्टर है। इसका इनिशियल पॉइंट क्या है? ओ। जो पहले वाला होता है वो इनिशियल पॉइंट होता है, जो बाद वाला होता है वो लास्ट पॉइंट होता है। तो इसका इनिशियल पॉइंट ओ है और ओ क्या है? ओरिजिन। ठीक है, इसीलिए ये ओपी आपका पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, ये होता है पोजीशन वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन हो उसको आप क्या बोलोगे? पोजीशन वेक्टर। ये क्लियर बात हो जानी चाहिए आपकी, कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक है, चलिए नोट करते चलें जो जो आपको समझ में आता रहे, है ना। आगे अब चलते हैं हम अपने, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर। पोजीशन वेक्टर के बाद चलते हैं हम दोस्तों डायरेक्शन एंगल पर। किस पर चलते हैं? डायरेक्शन एंगल। डायरेक्शन एंगल्स, ठीक है। डायरेक्शन एंगल पता है क्या होते हैं? डायरेक्शन एंगल अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, डायरेक्शन एंगल क्या होते हैं आपके? अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, अच्छा अब ये होते क्या हैं समझिए बेटा। ठीक है, ये आपका क्या है? ओपी। ओपी क्या है आपका? पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो अल्फा, बीटा, गामा जो होंगे वो आपके ये होंगे। ठीक है, जो ये आपका पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, जो आपका पोजीशन वेक्टर है, ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाता है उसको आप क्या बोलोगे? अल्फा बोलोगे। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर जो एंगल वाई एक्सिस के साथ बनाता है उसको आप क्या बोलोगे? बीटा बोलोगे। ठीक है, और ये पोजीशन वेक्टर जो एंगल जेड एक्सिस के साथ बनाता है, जेड एक्सिस के साथ, उसको क्या बोलोगे आप? गामा बोलोगे। ठीक है, क्या बोलोगे? गामा। दीज आर डायरेक्शन एंगल्स। ठीक है, यही आपके डायरेक्शन एंगल हैं, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, बताइए क्लियर है? ठीक है, फिर एक्सप्लेन करें एक बार, सुन लीजिए। ठीक है, जो पोजीशन वेक्टर होता है वो जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, जो एंगल वाई एक्सिस के साथ बनाता है और जो एंगल जेड एक्सिस के साथ बनाता है, वही जो एंगल होते हैं उन्हें ही क्या बोलते हो आप? डायरेक्शन एंगल। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जानते हैं हम डायरेक्शन कोसाइन। क्या जानते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, पता है डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती है? डायरेक्शन कोसाइन कोई अलग चीज नहीं है। पता है क्या होगी? बस ये है, ये जो आपके डायरेक्शन एंगल थे, ये जो आपके डायरेक्शन एंगल थे, इन्हीं की जो डायरेक्शन, इन्हीं की जो कोसाइंस होती हैं, ठीक है, इन्हीं के जो कोस होते हैं उन्हीं को आप क्या बोलोगे? डायरेक्शन कोसाइन। कहने का मतलब आपके डायरेक्शन एंगल क्या क्या है? अल्फा, बीटा, गामा। तो इनके कोस क्या हो जाएंगे? अल्फा का कोस क्या हो जाएगा? कोस अल्फा। बीटा का कोस क्या हो जाएगा? कोस बीटा, है ना। और गामा का कोस क्या हो जाएगा? कोस गामा। कोस गामा। तो आपके कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, यही क्या हो गए हैं आपके? डायरेक्शन कोसाइन। इन्हीं को क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर? ठीक है, जहां भी दिक्कत हो प्लीज दोस्तों तुरंत कमेंट करें और हमें बताएं। ठीक है, दिक्कत को बिल्कुल एडजस्ट ना करें। ठीक है, क्योंकि एडजस्ट करने के लिए नहीं, हम एडजस्ट करवाने के लिए बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आप ही की सेवा में है ना। और फिर भी आपको दिक्कत हो अगर हमारे होते हुए, तो फिर दोस्तों इस चैनल पर हमारा आने का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। ठीक है, तो प्लीज आई हम्बल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि ऐसा ना करें। जो अपनी प्रॉब्लम है उसे जरूर बताएं कमेंट में करके। ठीक है, वीडियो को लाइक करें या ना करें, शेयर करें या ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी प्रॉब्लम को जरूर बताएं। ठीक है, इतनी रिक्वेस्ट हमारी आप सभी से है। ठीक है, चलिए, तो ये आपकी क्या हो चुकी है? डायरेक्शन कोसाइन। अब एक बात और बताएं आपको, ये जो डायरेक्शन कोसाइन होती हैं इनको आप क्या क्या बोलते हो? एल एम एन। क्या बोलोगे? एल एम एन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन को आप एल एम एन से भी रिप्रेजेंट कर देते हो। ठीक है, ओके।
अच्छा, और एक बात यहीं पर बता दें, आपका पता है क्या होता है, जो आपकी डायरेक्शन कोसाइन होती हैं इनके स्क्वायर का जो सम होता है वो आपका 1 होता है। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन के जो स्क्वायर का सम होगा वो होगा 1। मतलब कहने का ये हुआ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि ये लिख तो दिया है सर आपने, ठीक है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, लेकिन क्या इसे प्रूफ करके दिखा सकते हो कैसे होता है 1? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर कौंधा होगा, जरूर आया होगा, ठीक है, कि ये आया कैसे। तो बिल्कुल चिंता ना करें भाई, बताएंगे बताएंगे, ये बात भी बताएंगे। जब ये बताया है इतना, जब यहां तक आए हैं तो वहां तक भी जाएंगे। ठीक है, देखिए अगर हम मान लें कोई वेक्टर आपको ये दिया है, मान लीजिए मेरे भाई कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर ए है, और ये आपको दिया है एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के। ठीक है, मान लिया कोई वेक्टर ए आपको ये गिवन है। ठीक है, अच्छा, अब इसके डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं सुन लीजिए। पहले देखो एल बराबर, पता है कैसे निकालते हैं, आई का कोफिशिएंट। ठीक है, किसका कोफिशिएंट, आई का, अपॉन में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एल आ गया है। उसके बाद है ना एम क्या होगा आपका, जे का कोफिशिएंट अपॉन आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद है ना एल एम, उसके बाद एन, उसके बाद एन, ये क्या होगा आपका, ठीक है, जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, किसका, के कोफिशिएंट, यहां क्या था आपका आई का कोफिशिएंट, यहां क्या था जे का कोफिशिएंट। अब किसका कोफिशिएंट लेना है, के का लेना है, के का कोफिशिएंट है जेड, अपॉन में यही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में यही आएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या कहते हो, क्लियर है? तो ये आपकी तीनों क्या हो चुकी हैं, डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन। हमें क्या दिखाना है आपको कि इनका जो स्क्वायर का सम है वो 1 है, यही तो लाना था, यही तो दिक्कत थी आपके मन में, यही तो आया था क्वेश्चन, बस तो इसी को बता रहे हैं। अब एक काम करते हैं, इनका स्क्वायर कीजिए, एल स्क्वायर क्या कीजिए आप, एल स्क्वायर। ठीक है, जब आप एल स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, जब एम स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा आपका वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। जब आप एन स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा आपका जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। कहने का मतलब, ठीक है, एल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन इतना बिना अंडर रूट के, एम स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी वाई स्क्वायर अपॉन इतना बिना अंडर रूट के, और एन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड स्क्वायर अपॉन इतना बिना अंडर रूट के। ठीक है, और जब तीनों को प्लस करोगे तो क्या एलसीएम सेम नहीं आएगा, जब तीनों को प्लस करोगे तो क्या एलसीएम सेम नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, नीचे भी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर में जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से डिवाइड किया जाएगा तो क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 1, ऐसे बना ये 1। ठीक है, क्लियर है, ऐसे बना आपका ये 1। ठीक है,
अब यहां तक बताइए, यहां तक बिल्कुल शीशे की तरह साफ होना चाहिए सब कुछ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। अब मेरे अनुसार डाउट नहीं होना चाहिए, हो सकता है अपने आपके अनुसार हो जाए, तो अगर है तो आप बताइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिंदास रहे, बस एंजॉय के साथ पढ़ते रहे, स्माइल के साथ दोस्तों, बड़ा इजी है मैथ। ओके, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अगर क्लियर है तो आप नोट कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके। अब चलते हैं हम आगे, ठीक है, आगे देखिएगा आप, ठीक है। हमने कहा था आपसे कि रफ करते रहेंगे और बताते रहेंगे, ठीक है। देखिएगा, तो आपको क्वांटिटी बता दी है, पोजीशन वेक्टर बता दिया है, डायरेक्शन एंगल बता दिए हैं, डायरेक्शन कोसाइन बता दिए हैं, उनके सिंबल बता दिए हैं, उनका जो स्क्वायर का सम होता है 1 कैसे आता है वो भी बता दिया है। अब चलते हैं मेरे भाई टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब किस पर चलते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर। देखिएगा धांसू तरीके से, टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। चलिए अब जानिए कितने टाइप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट, जीरो या नल वेक्टर। जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, है ना। अब देखिए क्या होता है जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, ठीक है। ऐसा वेक्टर, ठीक है, ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और लास्ट पॉइंट सेम हो, उसे आप क्या बोलोगे बताइए, नल वेक्टर बोलोगे या जीरो वेक्टर बोलोगे। जैसे मान लीजिए, जैसे कोई वेक्टर है ऐसे, ये है आपका कोई वेक्टर ए बी है, कोई वेक्टर क्या है ए बी, है ना, ये वेक्टर ए बी है। इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या है ए और लास्ट पॉइंट क्या है बी, ठीक है। तो ये तो आपका जीरो वेक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि इसके इनिशियल पॉइंट और लास्ट पॉइंट डिफरेंट है। हम कह रहे हैं ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और लास्ट पॉइंट सेम हो, बिल्कुल सेम, कॉमन हो, उसको आप जीरो वेक्टर बोलोगे। मतलब ये हुआ कहने का, ऐसा वेक्टर आपका क्या होगा, मान लीजिए ये आपका ऐसे, मान लीजिए दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर जो है वो भी यही है, दूसरा वेक्टर भी यही है। कहने का मतलब ए वेक्टर कह सकते हो आप, ए वेक्टर, इनिशियल पॉइंट भी ए है और लास्ट पॉइंट भी ए है, ठीक है। और इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी फिर, क्योंकि इसमें कुछ डिस्टेंस है ही नहीं, है ना, मैग्नीट्यूड है ही नहीं। तो ऐसे वेक्टर को आप क्या बोलोगे, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। क्लियर है बात, ठीक है। चलिए नंबर टू होता है आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। मान लीजिए, हम मान लेते हैं कोई वेक्टर ए है हमारा, ये कोई भी वेक्टर मान लेते हैं, वेक्टर ए हमारा है क्या लें, चलो मान लेते हैं भाई, आई ही मान लेते हैं, ठीक है। क्या है हमारा आई, ठीक है, क्या है आई, है ना। या फिर एक काम करते हैं, ऐसे ले लो चाहे आप, 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k, ऐसे ले लिया, ठीक है। ये कोई वेक्टर था आपका, वेक्टर ए, जो कि ये है ना। अब क्या करें, अब निकालते हैं इसका मैग्नीट्यूड। क्या निकालते हैं इसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओके। ये निकालते हैं, और ये कैसे निकालते हैं, अंडर रूट, है ना,
आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट क्या है 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा 1/3। जे का कोफिशिएंट भी 1/√3 है, इसका स्क्वायर भी क्या होगा 1/3 होगा। ठीक है, के का कोफिशिएंट भी 1/√3 है। ठीक है, इसका स्क्वायर भी क्या होगा 1/3 होगा। कोई दिक्कत है बताइए हमें, है ना। अब देखो एलसीएम क्या आ गया है मेरे भाई, एलसीएम क्या आ गया है 3, और ऊपर क्या बचा 1 + 1 + 1, मतलब ऊपर भी 3 बचा है और नीचे भी क्या था 3, और जब 3 का 3 में डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 1, मतलब आपका ये क्या आ गया है 1। इसीलिए आप कह सकते हो कि ये जो वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर है। क्या है ये यूनिट वेक्टर। और पता है यूनिट वेक्टर का सिंबल क्या होता है, ऐसे कैप लगा देते हैं ऊपर, क्या लगा देते हैं कैप। ठीक है, सही है, ऐसे कैप लगा देते हैं एक कैप। ओके, तो दो वेक्टर क्लियर आपके। नंबर 3 चलते हैं, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, है ना, को इनिशियल वेक्टर। ये आपका ऐसा होता है, ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो उनको आप क्या बोलोगे को इनिशियल वेक्टर। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ये है आपका, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये यहाँ आपका O है, ये A, ये B, ये C, ये D। इसका मतलब कितने वेक्टर हो गए OA, OB, OC और OD, 4 वेक्टर हैं। लेकिन चारों का इनिशियल पॉइंट क्या है O, चारों का इनिशियल पॉइंट क्या है O। तो ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो उन्हें क्या बोलते हो आप को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है, मजा आ रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 4, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। ये क्या होते हैं कोलिनियर वेक्टर। तो दोस्तों ये ऐसे वेक्टर होते हैं, ये ऐसे वेक्टर होते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम हो और वो पैरेलल हो। ठीक है, डायरेक्शन सेम हो और पैरेलल हो, जैसे कि ये है ना, ऐसे ये मान लीजिए ए बी है, ये मान लीजिए सी डी है, ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका वेक्टर ए बी और ये क्या हो गया वेक्टर सी डी, है ना। तो ये दोनों क्या है पैरेलल हैं और सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में है और ये भी इस डायरेक्शन में है। तो ये दोनों वेक्टर कोलिनियर वेक्टर हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है कोलिनियर वेक्टर। ओके, चलिए नंबर 5, नंबर 5, नंबर 5 इक्वल वेक्टर, नंबर 5 इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, है ना। तो इक्वल वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। मतलब जैसे डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। जैसे कि वेक्टर ए आपका है I + J + 2K। ठीक है, I + J + 2K, और वेक्टर B बराबर I + J + 2K, I + 2J + 2K। ठीक है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड निकालते हो, दोनों का जो मैग्नीट्यूड निकालते हो, ठीक है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड निकालते हो, है ना, वो क्या आएगा सेम आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा और इनकी डायरेक्शन भी सेम आएगी, है ना। तो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो उन्हें क्या बोलोगे आप इक्वल वेक्टर। ठीक है, नंबर 6, नंबर 6 नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम बात नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, है ना, नेगेटिव
ऑफ अ वेक्टर, मतलब एक वेक्टर का नेगेटिव कैसे निकालते हैं, है ना। सुनिए समझिए। ये मास्क इसलिए लगा रखा है दोस्तों बिकॉज जुकाम थोड़ा चरम पर है ना, इस वजह से। चलिए, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, मानिए कोई वेक्टर ए बी है, कोई वेक्टर ए बी है, ठीक है, ए बी, इसका मतलब क्या है, ए से बी की ओर, ठीक है। वेक्टर ए बी का मतलब क्या है, ए से बी की ओर, है ना। तो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या हो जाएगा, बी ए, क्या हो जाएगा, बी ए, ठीक है। इसका नेगेटिव वेक्टर क्या हो जाएगा, बी ए, है ना। ये होता है कहने का मतलब, ए से बी की तरफ चलें और फिर वापस बी से ए की तरफ अगर आ जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों वेक्टर्स के टाइप हैं। उम्मीद करता हूं इन्हें भी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है, और नोट भी कर लेना, ठीक है। ओके, क्लियर है यहां तक। आगे चलते हैं अब। रफ कर रहे हैं, नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके, ओके। चलिए, वीडियो आज की थोड़ी लेंथी होने वाली है, क्योंकि देखो आप सभी जानते हो जब डिटेल्स बताई जाती है तो फिर तो टाइम लगना ही लगना है, तो थोड़ी लेंथी तो होगी ही होगी। अब आप वो उसे एडजस्ट करना, ठीक है। आगे इससे आगे की जो वीडियो होंगी वो छोटी होंगी, उनकी टेंशन बिल्कुल ना ले, ठीक है। पर ये वीडियो छोटी हो जाए ये हमारी हाथ की बात नहीं थी, आने वाली वीडियो छोटी होंगी वो हमारे हाथ की बात होंगी, ठीक है। पर ये हमारे हाथ में नहीं थी कि डिटेल्स की वीडियो छोटी कर पाए, कोशिश थी, लेकिन जो जो बताना है दोस्तों वो तो बताना पड़ेगा, और थोड़ी लेंथी तो होगी और आपको एडजस्ट करना तो पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आपको टाइप्स भी बता दिए हैं, है ना। अब आते हैं हम किस पर, अब क्या लें हम, है ना। वीडियो के टाइप्स भी हो गए हैं, अब इसके बाद चलते हैं भाई हम किस पर, हम चलते हैं उस पर, प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर वेक्टर, ठीक है। क्या चलते हैं, प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कह देते हैं, स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कह देते हैं, डॉट ये वाला। और इसी के साथ देख लीजिएगा क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और ये क्या है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। मान लेते हैं दो वेक्टर हमारे, वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं, ठीक है। इनका क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं या डॉट प्रोडक्ट, ओके। चलिए अब यहां देखते हैं इनका स्केलर प्रोडक्ट। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, है ना, ऐसे ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, बट इनके बीच में क्या है, डॉट, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। तो ये आपका होता है दोस्तों ए बी कोस थीटा, क्या होता है, ए बी कोस थीटा, ठीक है। दूसरी बात, अगर अगर वेक्टर ए पैरेलल हो वेक्टर बी के, अगर वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी के, तो देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है।
अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल हैं तो डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, ए बी के। ठीक है, पैरेलल के जो पैरेलल वाली कंडीशन होती है दोस्तों, वहां पर एंगल 0 डिग्री बनता है। पैरेलल वाली कंडीशन में एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। कहने का मतलब अगर दो वेक्टर क्वांटिटी और उनके बीच में 0 डिग्री का एंगल है तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा। आप जानते हो कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए होता है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी होता है। ओके, हुआ कैसे आप ये भी समझ गए होंगे। एंगल 0 डिग्री रखेंगे तो कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या बचेगा, ए बी, है ना। दूसरी बात, इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी पर, ठीक है, अगर वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी पर तो क्या होगा, है ना। अगर वेक्टर ए वेक्टर बी पर क्या है, परपेंडिकुलर है ना, तो क्या होगा, तो हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, मतलब 0। ओके, क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर वाली कंडीशन में थीटा कितना होता है, 90 डिग्री। तो जब यहां आप थीटा के बेस पे 90 रखोगे तो कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो आपको क्या मिलेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 0। ठीक है, ये मिलेगा, है ना। कोई दिक्कत? अच्छा, अब यहीं पर आपको एक छोटा सा पॉइंट और बता दें हम, ठीक है, वो इससे अलग हटके है थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं उस टॉपिक पर कि ऐसे देगा आपको, एक वेक्टर ए दे देगा, एक वेक्टर बी दे देगा और पूछ लेगा वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन बताइए। ठीक है, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए ऑन अदर वेक्टर बी। ठीक है, एक वेक्टर ए है, इसका एक अदर वेक्टर बी पर जो प्रोजेक्शन होगा, ठीक है, प्रोजेक्शन वो क्या होगा, उसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ध्यान रखना ये बात, ठीक है। जिस पर बोला है, सुन लो ध्यान से, इसकी पहचान बता देते हैं आपको। ठीक है, क्या कहा है, ऑन अदर वेक्टर बी, है ना, ऑन वेक्टर बी। जिस पर बोला जाए वो नीचे आएगा। ठीक है, जिस पर बोला जाए वो नीचे आएगा और आपका ऊपर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ही रहना है। ठीक है, चाहे ए का बी पर बोले, चाहे बी का ए पर बोले। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए अब आते हैं वहां पर। यहां पर आपका होगा भाई वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। ठीक है, ए बी साइन थीटा। अच्छा, अगर वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी के, ठीक है, अगर वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी के, इसका मतलब एंगल 0 है, और जब यहां 0 रखोगे तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो आपको क्या मिलेगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0। ठीक है, इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, ठीक है, इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, तो परपेंडिकुलर का मतलब थीटा 90, तो जब यहां 90 रखोगे तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है, रटने वाला तो कोई खेल ही नहीं है, सब कुछ दोस्तों समझा के बताया जा रहा है आपको। ठीक है,
ये क्यों बना, ये क्यों बना, ये क्यों बना, ये क्यों बना, सब कुछ समझाया जा रहा है। ठीक है, कुछ नहीं रटना है, मैथ्स में कुछ रटते नहीं है। कुछ चीजें होती हैं जो आपको लर्न करने की होती हैं, बाकी चीजें समझने की होती हैं ज्यादातर। ठीक है, क्लियर है सब बात यहां तक? बता दीजिए, अगर यहां तक कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी संशय हो आपके मन में, तो आप हमें बिंदास, ठीक है, बेहिचक बता सकते हो। ठीक है, ओके, चलिए अब चलते हैं आगे। नोट करते रहें वीडियो को पॉज कर करके, है ना। अब देखो यहीं देख लेते हैं, कुछ बातें और हैं बस, फिर आपकी डिटेल्स कंप्लीट होने वाली हैं, है ना। डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। देखो आपको ये बात तो पता होगी कि आपके जो ये एक्सिस होते हैं वो 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, है ना। अब एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होता है आई, वाई के रेस्पेक्ट में क्या होता है जे, और जेड के रेस्पेक्ट में क्या होता है के। ठीक है, ये होते हैं आई, है ना। ठीक है, अच्छा जी। अब पता है क्या होता है आपका, जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं सेम वाले में, आई डॉट आई या जे डॉट जे या के डॉट के हो, किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, है ना। और आई डॉट जे हो या जे डॉट के हो या के डॉट आई हो, वो क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। ठीक है, क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है ना। ये बात ध्यान रखनी है आपको, है ना। अब आ जाते हैं वहां पर, आई क्रॉस आई हो या जे क्रॉस जे हो या के क्रॉस के हो, वो क्या होगा आपका 0। वो क्या होगा, 0। ठीक है, दूसरी बात, आई क्रॉस जे हो तो वो के बराबर होगा, है ना। जे क्रॉस के हो वो आई के बराबर होगा, है ना। और के क्रॉस आई हो तो वो जे के बराबर होगा। ठीक है। हाँ जी, बताइए बताइए, कोई दिक्कत, क्लियर है। हाँ जी, कोई दिक्कत है यहां तक, सब कुछ क्लियर, ठीक है। एनी डाउट, एनी वन, टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर, प्लीज टेल मी अबाउट प्रॉब्लम, योर प्रॉब्लम। ठीक है, क्लियर है सभी कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। उम्मीद हमें यही थी, आपसे यही आशा थी, है ना। अच्छा जी, तो दोस्तों ये इस चैप्टर की डिटेल्स हमने कंप्लीट कर दी है। ओके, इस चैप्टर में यही डिटेल्स थी, थोड़ी बहुत चीजें अभी 2-3 हैं, ठीक है। लेकिन जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वो तभी बताई जाएंगी जब उनके क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि तब ही ज्यादा वो सूटेबल होंगी बतानी, और तब आप बहुत अच्छे से उन्हें समझ भी पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों ये सब आप, उम्मीद करता हूँ ये सब आपने नोट कर लिया होगा, ध्यान से समझा होगा। आज की क्लास थोड़ा लेंथी हो चुकी है, लेंथी क्या, पर डे से ज़्यादा लेंथ हो चुकी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को आप उनकी जो स्पीड है बढ़ाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो और कोई भी ऐसी बात होगी तो वो आपके लिए लेकर आ जाएंगे, दिक्कत कुछ नहीं है। ठीक है, सब कुछ हो गया है वैसे कंप्लीट, ये डिटेल्स में कुछ बचा है तो वो भी बता देंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बस उम्मीद करते हैं कि आपकी क्लास जो है आज की आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और आज आप इस क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और अपने दोस्तों से भी, ठीक है, बोलेंगे कि हाँ यार वास्तव में एक चैनल है जहां से बहुत कुछ हमें सीखने के लिए मिलता है और बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं वो। ठीक है, यही आशा है। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, मतलब
ठीक है, और कल फिर से आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें दोस्तों, गुड बाय।